अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वेलकम एवरीवन। जी आयानु, मैं हूँ कौसर खान और मैं हूँ इरा। और आप लोग देख रहे हैं शुरू से शुरुआत। बात कहीं से तो शुरू करनी होगी। आज हम कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती पे। यानी दोस्ती क्या होती है, मुआशरा। बस बेसिकली हम चाहते हैं कि हम बात करना शुरू कर दें कि क्या हमारी जिंदगी में ये जो रिश्ते, जो हम फैमिली तो होती है वो तो है। पर उसके अलावा भी हम बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं और जो एक रिश्ता है वो है दोस्ती का। तो आज इरम जो है वो बात कर रही है दोस्ती के ऊपर, और हमारा जो मेन उस पे ज्यादा जो हमारा क्या कहेंगे उसे फोकस जो है ना, वो ये है कि हमें दोस्त बनाने के लिए कितनी आजादी है। हाँ हाँ, लाइक प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं, कौन से एज में। जैसे बचपन में या छोटे होते वक्त, आप किसी वक्त भी लाइक दोस्त बनाना सबसे आसान काम है छोटे होते वक्त। बिल्कुल। जहाँ पे कुछ बच्चे खेलते हुए अगर आपको मिल गए, आप उनके पास जा सकते हैं, उन्हीं के साथ खेले, और 5 मिनट के बाद क्या है भाई, वो तो मैं दोस्तों के साथ खेल। ये कैसे होते जल्दी दोस्ती हो जाती है कि पता भी नहीं चलता। जैसे अभी हम देखते हैं अक्सर हम लोग जो हमारे जो खानदान में छोटे बच्चे हैं वो बाहर गए, वापस आए, कहाँ थे? दोस्तों के साथ खेला। कौन से दोस्त? यानी कि 2 मिनट में दोस्त बना के उनके साथ खेल खाल के मजे करके घर वापस आ गए वो तो। और इस तरह फिर आप स्कूल जब जाते हैं, या जैसे स्कूल शुरू होता है या कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, उसके भी जो दोस्त होते हैं वहां पे बनाना बहुत आसान होता है, बिकॉज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपको आपस में कॉमन होते हैं और नजदीक लाते हैं। वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस आप एक क्लास में हैं, एक क्लास में है, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, बिल्कुल। उसके साथ थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, लंच साथ में गुजारते हैं, तो आपस में बात करते हैं कि भाई मेरे माँ बाप या मेरे घर का माहौल तो ऐसा है, मैं ये ऐसा हो सकता है। तो उसके लिहाज से फिर क्या होता है कि वो जितनी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे होते हैं उतनी ही आपकी दोस्ती गहरी हो रही होती है। अच्छा, नहीं वो तो चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्यों, मुझे यूं लगता है कि हमारी जो दोस्तियां है ना वो सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक ही महदूद होती हैं। यस। अच्छा, अब मैंने ये देखा है कि हमारा जो, मेरा अपना पर्सनल भी है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो अक्सर हमें बिल्कुल ये आजादी नहीं देते दोस्त बनाने की। मतलब हमारे मोहल्ले में खेलने की इजाजत भी नहीं थी, लाइक शुरू से ही। और मैं बात कर रही हूँ लाइक बहुत पहले 80s 90s की बात कर रही हूँ, तब भी मुझे मोहल्ले में छोटे होते वक्त कभी मुझे याद नहीं है कि मुझे खेलने की इजाजत हो। तो मेरी दोस्ती हमेशा स्कूल तक थी, नहीं इसलिए मुझे स्कूल जाना पसंद भी बहुत था। नहीं वो मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे आई नो हर टाइम के साथ चेंज होता गया। जो पहले जो थी वो गलियां, माहौल, गलियां महल्ले महफूज थे। अच्छा, तो आप कभी गली में खेली हैं? मैं तो सारा दिन गली में कंचे खेलती होती थी, गुल्ली डंडा भी खेलती थी और पतंग भी उड़ाती थी। पतंग उड़ाती थी? मुझे पतंग उड़ाने का हमेशा से शौक रहा है, पर लेकिन मैंने कभी उड़ाई नहीं। बड़ी कागज की पतंगे बनाई और बड़ी खुद पतंगे बना के उड़ाई। और इसके अलावा घर के पास एक गंदा नाला था, वहां से मछलियां पकड़ के लाती थी। कुछ दिनों के बाद वो मछलियां जो है वो मेंढक बन जाते थे। तो वो मछलियां नहीं थी, वो मेंढक के बच्चे थे। तो मैंने बहुत तजर्बा किया उसके साथ, रोज आना थैली में पकड़ के ला रहे हैं, वो आकर मेरे मेंढक बन जाते थे, फिर पड़ती थी छोड़ के आओ उनको। लेकिन ये है कि वो जमाना भी अच्छा था। मुझे याद है कि हम इतने, मैंने लड़कियां तो थी, लड़कों के साथ भी मैंने कंचे इतने खेले बैठ के। अभी तो अच्छा, फिर होता है कि हम जैसे जैसे हम बड़े होते गए, माशरा चेंज होता गया, हमारे गली मोहल्ले जो है वो महफूज नहीं रहे, हमारे स्टैंडर्ड भी चेंज हो गए। फिर माओ ने बच्चों को मारना भी शुरू कर दिया। कंचे जो है वो या बंटे खेलना जो है वो बुरे बच्चों का काम है। हाँ, ये अच्छा, कौन डिसाइड करता है कि माँ बाप ने खुद डिसाइड कर लिया बुरा है? हाँ, अच्छा, ये माँ बाप ने खुद डिसाइड कर लिया कि यार वो कंचे खेलने बुरे हैं, माँ मार रही है हाथों पे, पतंग उड़ानी बुरी है, या पतंग, हाँ पतंग, शरीफों के बच्चे जैसे पतंग नहीं उड़ाते। अच्छा, अब वो जब अब लेकिन मेरा फायदा ये, मुझे उस चीज का फायदा ये हो कि मेरे मियाँ को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। तो जब मैं जाके मियाँ के साथ पतंग उड़ा रही तो सारे बड़े हैरानगी से देखते हैं कि मुझे पतंग उड़ानी आती है। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैंने गली मोहल्लों में उड़ाई हुई है, वहां से सीखी है। और अब जो कि वो कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हमने माँ बाप में आप मेरे मोहल्लों का सेफ होना नहीं सेफ होना तो चलो, ये तो एक पॉलिटिकल सोशल, वो क्या कहते हैं ना, एक अफेयर जो वो है, वो बच्चे आपका कंट्रोल नहीं है। अच्छा, पर लेकिन एक माँ बाप के जो होते हैं वो वैसे भी एक वो होते हैं कि इस बच्चे के साथ दोस्ती करनी है या इसके साथ। अच्छा, अब ये देखो, ये कंट्रोल जो है ना, आई थिंक
कहीं ना कहीं आपको रोकता है दोस्त बनाने अच्छा, से। मैं इसकी बात बताऊं, मैं जैसे बता रही थी कि मैं कंचे भी खेले, कंचे बंटे एक ही भी खेले, और उसके पतंगे भी उड़ाई, और खो-खो भी खेली होगी, खो भी खेली, खो-खो भी खेली और होगी, इसके गिल्ली अलावा डंडा भी खेला गिल्ली डंडा भी होगा, खेला। वो पट्टू वाले नहीं, वो जो पत्थर होते हैं वो रख के हाँ। फिर एक पत्थर मारते हैं, पिट्टू गरम जिसे पिट्टू कहते हैं। गरम। अच्छा, और इसके अलावा एक हम और खेलते थे, पेचकस नहीं होता वो, जब बारिश से हुई होती है तो आप उसको फेंकते हैं, जिसका जितना दूर जाता है, और और जैसे यहाँ पे हमारे डार्ट्स होते हैं, बिल्कुल बस नहीं, हम वो उसको सब खेलते होते थे, वो जिसका जाता है फिर आगे जाता जाता है, बस हर एक के पास अपना अपना निशाना लेना होता है, जो पहले पहुंचे वहां पे। अच्छा, और वो भी खेला। अच्छा, उसकी तो आजादी थी ये मुझे। सारे गेम्स के वो ना, ये सारे नाम वो हैं गेमों के जो मैंने कभी बचपन में खेले नहीं। ये ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये सारे गेम्स मुझे पता है कि लोगों ने खेली हैं, बिकॉज बड़े होकर फिर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि कैसे, या इन्होंने बताया गली मोहल्ले में इन्होंने खेले होंगी, पर मैंने आज से नहीं खेला। अच्छा, तुमने कभी वो खेला, हम बाहर बैठ के जो है बच्चे ये चूड़ियां तोड़ के ना, Okay. वो चूड़ियों से खेलते होते थे। जैसे चूड़ी तोड़ी और हमने उसको मारा, जिसकी एक सर्कल बना के चूड़ियां तोड़ के बीच में रख देते थे, एंड देन उसको मारते होते थे, जैसे क्लिक करते हैं जैसे आप, हाँ, तो वो जिसकी चूड़ी बाहर चली जाती वो उसकी हो जाती। तो हमने वो भी खेला हुआ। तो किसकी चूड़ियां, लाइक घर बाहर से नहीं, चोरी? बाहर से भी इकट्ठे कर लेते होते थे वो तो। हाँ, हम okay. तो मेरे वाले गंदे ही बच्चे थे हम इस तरह के। हाँ। अच्छा, जैसे अभी हम उसकी बात करते हैं, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि माँ बाप जो है वो हमें रोकते हैं फ्रेंड बनाने से। अच्छा, जितनी मुझे आजादी थी बाहर खेलने की, इतनी ही मुझे पाबंदी थी कि मैं दोस्त नहीं बना सकती थी। बाहर तो खेलने जा रही हूँ, वो पर दोस्त नहीं बनाने, दोस्त नहीं है। और फिर बड़े होते हुए आई डोंट नो कि घर पे फोन नहीं आना चाहिए। हाँ, घर पे आना भी कोई नहीं चाहिए। नहीं, अच्छा, फिर वो माँ बाप डिसाइड करते हैं कि ये लड़की अच्छी है या ये लड़का अच्छा है, आपके लिए ये दोस्त अच्छा है या आपके लिए ये दोस्त बुरा है। अच्छा, कभी भी हम अपने बच्चों को ये आजादी नहीं देते कि, बल्कि हम जैसे तो हमेशा कहती हूँ, हम बच्चों की परवरिश ही ढंग से नहीं करते। आई थिंक ये परवरिश में खामी है, क्योंकि आप हर माँ बाप को देखे, हर माँ बाप की, चाहे वो कोई भी जानवर हो, शेर या शेरनी की बात कर लें, इंसानों की बात कर लें, वो अपने बच्चों की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। उनका काम है कि बच्चों को सरवाइव करना, राइट? वो सरवाइव, कि वो सरवाइव कर सके, आगे बढ़ सके, और इस तरीके से वो जी सके, अच्छी जिंदगी कर। पर लेकिन पता नहीं क्या है कि मे बी हमारे माशरे में ऐसा है, या वक्त का तकाजा है, ये क्या है, माँ बाप बच्चों को अच्छा बुरा सिखाने के बजाय खुद कंट्रोल करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, ये अच्छी लड़की है, ये बुरी लड़की हाँ, है, लाइक अगर ये फाउंडेशन आप अच्छे बुरे की कॉमन फाउंडेशन अगर बच्चों में डाल दें, तो वो आगे जाके बाहर जाके खुद बता सकते हैं कौन सा अच्छा दोस्त है, कौन सा बुरा दोस्त है, ये कौन से बच्चे से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ अच्छाई बुराई की वजह से। नहीं, वो तुम्हारी बात ठीक है। तो हम बच्चों को आजादी कब देते हैं? नहीं देते। हमारे यहाँ आजादी इस मामले में, हमारे माशरे में खास तौर पे, जैसे मैं बता रही, मतलब मोहल्ले में नहीं खेली, तो उसकी वजह से मैं कभी दोस्त बना ही नहीं सकी। दोस्ती सिर्फ स्कूलों तक महदूद थी, फिर उसके बाद फोन नहीं आ सकते थे, कोई घर में भी नहीं, और हम, मुझे तो कहीं जाने की हमें इजाजत थी ही नहीं कि हम किसी और के घर जाके टाइम स्पेंड कर सके, या वीकेंड पे तो कभी किसी के घर जाने का वो था ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो फिर उस माहौल में आप दोस्त कैसे बना सकते हैं? अच्छा, फिर वो दोस्ती भी कोई नहीं हो सकती ना। फिर हमारी दोस्ती ना किसी कजन वगैरह से हुई, नहीं ना हमारे कजन्स के। तो ये भी था क्योंकि हम लोग उस शहर में रहते ही नहीं थे, हम तो सिर्फ समर में जाते थे, अगर जाना भी है तो कजन्स के साथ मिलने के लिए। वो तो हम आउटसाइडर्स होते थे। वी वर ऑलवेज फॉरेनर्स, राइट? लाइक हम लोग की जुबान से पता चल सकता था, रहन सहन से पता चल जाता, प्लस फिर एज गैप्स भी डिपेंड करते कि अगर आपके एज ग्रुप में बहुत सारे बच्चे या कजन्स हैं, तो हमारे छोटे बहन भाई जो है उन्होंने इजीली दोस्त बना सकते हैं। अगर नहीं आपकी एज ग्रुप में, तो ऑब्वियसली फिर आप कैसे बना सकते हैं? बिकॉज हमारा एज ग्रुप में फिर ये होता है कि नहीं, छोटों के साथ आप करें, हाँ, और बड़े लोगों के साथ अगर आप हैंग आउट नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी बातें, बेसिकली वो बातें आपके साथ नहीं कर सकते, छोटों के साथ आप नहीं बात कर सकते। तो एक वो अजीब बड़े मजे की बात शेयर करूं आप लोगों के साथ कि मेरी दोस्ती हमेशा जो है ना, वो अपने से बड़े लोगों के साथ ही थी, यानी कि बूढ़े लोगों के साथ दोस्ती। अच्छा। तो मैं जब भी गाँव जाती, दादा नाना ऐसे बूढ़े लोगों के साथ, तो मेरी दोस्ती हमेशा उनके साथ बेस्ट दोस्ती होती थी कि मैं, जैसे मैंने पंजाबी सीखी और मैंने जो मेरा उठना बैठना था वो उन लोगों के साथ ज्यादा था। तो मैंने अगर गाँव जाना भी, तो हम लोग कहते होते थे अपने जो बुजुर्ग हैं उनको जी, जो बंदे थे, और जो औरतें उनको माँ जी। तो मेरा जो उठना बैठना हर माँ जी के साथ और हर जी के साथ था।
एंड मैं उनकी फेवरेट होती थी फॉर सम ओल्ड सोल रीजन। है ना आप में किसी बूढ़े की शख्सियत मौजूद तो है शुरू इतना से। अच्छी मेरी दोस्ती उनके साथ होती थी। आई थिंक या मे बी उनके साथ मैं इतने प्यार से पेश आती थी और वो मुझसे इतने प्यार से पेश आते थे कि आपको अच्छा लगता तो था। मेरी दोस्ती जो है वो अपनी उम्र के लोगों से हो नहीं सकी। आपकी उम्र के लोग थे उस वक्त? मजे की बात है मेरी उम्र के लोग थे भी नहीं ना। तो मे बी ये भी एक होता है एज गैप भी, पर लेकिन अगर चले वो कजन्स के साथ भी, पर लेकिन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इतना टाइम नहीं गुजार सक रहे कि आप शेयर्ड एक्सपीरियंस बॉन्डिंग कर सके रहे। एक होता है कि कुछ ऐसे हालात कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको साथ में गुजारने होते हैं साथ, जैसे कि डे टू डे लाइफ होती है। अच्छा आपने क्या अकॉम्प्लिशमेंट किया है, आपके फेलियर्स क्या है, वो जब तक शेयर नहीं करते तब तक वो एक अच्छा और बॉन्डिंग नहीं मजे आती। की बात है कि कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हम लोग गांव जाते थे, कुछ अपने कजन्स के साथ हमारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि हम लोगों ने खेतों में जाना, और उस जमाने के तो कुछ और ही जमाना था कि अब जाओ ना गांव में तो अब वो वाला गांव ढूंढते हो, वो वाला गांव है नहीं। तो मतलब ये कि एक अच्छा वक्त था। माहौल बहुत चेंज हो गया माहौल तो पाकिस्तान change हो में। गया। अब तो बहुत चेंज हो गया है। अब तो मेरा ख्याल है कि जो हम पहले जमाने में थोड़ी सी भी आजादी हो, मे बी हो सकता है कि अब ना हो। अब बहुत ही क्लास सिस्टम भी है, मे बी हम लोगों के वो डिपेंड करता है कि आप मिडिल क्लास में है तो या फिर रिच क्लास है। कंपैरिजन बहुत आ गया ना, कंपैरिजन बहुत है तो फिर आपका वो भी हम बहुत लोगों मस्त में हम होता लोगों है। में फर्क बहुत आ गए। पहले हमारे कोई फर्क नहीं होता था कि मैं गांव से आई हूँ या मैं शहर से आई हूँ, हम सारे एक जैसे ही कंसिडर होते हाँ, थे। बिल्कुल। although आपको एक दूसरे तरह का प्रोटोकॉल मिलता था, लेकिन आप फिर भी वैसा नहीं, कोई फर्क नहीं होता था। अब नहीं। तो बहुत फर्क हो गया। अब तो फर्क होता है। अब तो ये होता है कि अगर कोई बंदा थोड़ा अर्सा कहीं बाहर रह के आ जाए तो आके फौरन नजर आता है कि वो कहीं और से आया है। वो आई थिंक क्योंकि वो लोग या तो बहुत बदल जाते हैं या कुछ हो जाता है, पर ये होता है कि उसकी वजह से आप दोस्ती बहुत मुश्किल नहीं काम वो है। नहीं हो सकती। अच्छा अभी हम दोस्ती की बात करते हैं, छोड़िए, कहाँ से कहाँ निकल गए। और यकीनन पता है कोई मुझे जरूर कहेगा कि नहीं मैं नहीं वो ये सब हाथ धोने वाला जो है ना, मैं चाचा हो गई हूँ। रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि दोस्ती करने के लिए आपको एक मुआशरा, एक माहौल चाहिए ताकि दोस्ती जो है परवान चढ़ सके, लोगों में दोस्त बना सके। अगर आप बहुत ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हर कोई नजर रख के बैठा हुआ है आप पे, या कौन तुम अच्छा क्या कर है, रही हो, कौन अच्छा किसकी है, बेटी कौन क्या बुरा कर हो, रही है। अच्छा किसके घर जा सकते हो, किसके घर नहीं जा सकते, अगर घर जा रहे हो तो अब क्या, जब इतना सवालात आ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप बेसिकली दोस्ती को डिस्करेज कर रहे हैं। अच्छा एक मजे की बात है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने एक बच्चों ना पे। मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ पे, बहुत प्रीचिंग हो जाती। प्लीज अपने काम से काम रखा करें। हम लोग क्यों हर वक्त दूसरों के घरों में जो है ना झांक ताक करने की कोशिश हर करते कोई हैं। जो है वो शर्लॉक होम्स बना हुआ है कि ये देखो क्या कर रहा है? यहाँ तो- से ये हो गया। तो यूं करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ बेटियों की रिस्पेक्ट की जाए तो दूसरों की माँ बेटियों की रिस्पेक्ट भी करिए। वाह वाह, ये कहीं और से आ गया, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी माँ बेटी बहन अगर बाहर जाए और लोग उसकी इज्जत करें और उसको बुरी नजर से मत देखें, तो प्लीज आप भी यही करिए कि आप किसी की बेटी बहन माँ को बुरी नजर से मत और देखें। किसी न किसी के साथ तो शुरू करना पड़ेगा कि हाँ। मतलब है कि आप अगर अच्छे हैं और अच्छे तरीके से लोगों को करेंगे, इसके साथ पेश आते हैं इस तरीके से दूसरे करेंगे, तभी जाके मुआशरा सेफ बनेगा। हाँ। मुआशरे को हम चाहे जितनी भी गालियां दे लें या जो भी हो जाए, आखिर में मुआशरा हम जैसे लोगों से ही बनता है। माशरा हम ही है ना। हम ही लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले नेबर्स हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, ये ही मुआशरा है। तो अगर बजाय इसके माशरे को गालियां देने के बजाय कि मुआशरा बहुत खराब है इसलिए मैं आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बहुत खराब है, और टाइम खराब है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको बाहर नहीं भेज सकते, पर मुआशरा आप खुद हैं और आप बच्चों को कब तक प्रोटेक्ट करेंगे? कभी ना कभी तो जिस तरह चिड़िया भी है, वो अपने बच्चों को दरख्त से धक्का देके कहती है भाई जाओ बड़े हो गए। हम माँ बाप इंसानों को भी यही करना पड़ता है, पर अगर आपने तरबियत सही नहीं की तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो माजूरी और तरबियत ये नहीं है कि बच्चों को आप रोकेंगे ये अच्छा है ये बुरा है, ये नहीं। तरबियत फाउंडेशनल, ताकि वो बता सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बिल्कुल, मतलब वो खुद डिसाइड कर ले कि खुद क्या decide है कि करें। क्या नहीं। तो हमारी तो कहाँ से कहाँ दोस्ती चली गई। दोस्ती पे हम अगर आते हैं तो अच्छा हम बात कर रहे थे बचपन में तो दोस्ती हमने बना ली, बहुत हो गया, और कॉलेज में भी स्कूल में भी, पर ये होता है कि हो गया। हाँ फिर जैसे स्कूल बदल जाते हैं, कॉलेज बदलते हैं, तो बिकॉज वो दोस्ती सिर्फ उस
प्लेस के साथ होती है, यानी कॉलेज के या स्कूल के साथ होती है, तो वो दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, बाज़ दफा अनलेस कि आप कांटेक्ट ना रख सके, पर कांटेक्ट कैसे रखेंगे? देखो, वो बाज़ दफा दोस्त आपके साथ चलते रहते हैं, जैसे आप उसका कंबाइंड कोई इंटरेस्ट था, यानी कि आपने एक जैसे सब्जेक्ट ले लिए, एक ही कॉलेज में चले गए, एक यूनिवर्सिटी में चले गए, ये भी आप बहुत लकी होते हैं तो हो जाता है। तो जब अच्छा वो तो हो गए, हम भी पढ़ लिख भी गए, फिर हम लोग ने जॉब स्टार्ट कर दी, फिर वो आपके अलग दोस्त हो गए, फिर जनाब तो आपका लाइफ ही बदल जाती है, लाइफ ही बदल गई है, क्योंकि आई मीन नाउ कहाँ स्कूल कुछ क्लासेस इधर उधर, पर लेकिन डे फ्लेक्सिबल है आपका ज्यादा, पर नाउ जॉब में तो 9 to 5 आप फंस के नहीं, वो तो फंस ही गए, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर जब हम जॉब्स पे जाते हैं ना, तो फिर वो हमारा कंपैरिजन भी स्टार्ट हो जाता है। आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है कंपैरिजन स्टार्ट लाइक किसकी जॉब अच्छी है, मतलब कौन क्या कर रहा है, पर अगर आप हालांकि हो सकता है दोनों एक ही जगह से एक ही जगह से ग्रेजुएट हुए हैं, तो फिर इतना कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए। फिर वो डिपेंड करता है ना कि उसकी जॉब कहाँ हुई है, राइट। कोई बेचारा लकी रहा तो उसकी बहुत अच्छी जगह हो गई, किसी की बहुत अच्छा भी है, उसकी जॉब नहीं हो सकी। पर लेकिन अगर आप अच्छे दोस्त हैं और आपके दोस्त की किसी अच्छी जगह पे पोजीशन लगती है या जॉब लगती है, तो आपको खुश होना चाहिए। हम में से कितने लोग खुश होते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम खुश होते हैं, क्योंकि पता है क्या, अगर आप अपने दोस्त की खुशी में खुश नहीं हो रहे तो आप दोस्त नहीं है, नहीं, आप ये दोस्ती नहीं है। देखो बात सुनो, ये बड़ा मुश्किल काम है एज अ ह्यूमन, बहुत मुश्किल है ये कि आप किसी की खुशी में खुश हो जाएं आजकल के जमाने में। पर क्यों? लाइक आई मीन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप जैसे आप किसी के दुख में, दोस्ती का सबसे बड़ा क्या फाउंडेशन है? दोस्ती ये है कि ऐसे लोग जो कि आपकी फैमिली नहीं है, जिसका मतलब है कि आप उस घराने में पैदा नहीं हुए, आपको बताया नहीं गया कि ये लोग आपकी फैमिली है, ये रैंडम स्ट्रेंजर्स है जो कि वक्त या प्लेस की वजह से आप जाते हैं और आपको मिल गए और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, अगेन शेयर्ड एक्सपीरियंस की उर्दू में क्या तर्जुमा होगा कि ऐसे काम जो साथ में मिलकर आप करते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे खाना बनाना हो या वो तो नहीं, स्कूल में, कॉलेज में हो गया, उल्टा काम करने को शेयर एक्सपीरियंस कहते हैं। नहीं सीधा काम को भी शेयर्ड एक्सपीरियंस। नहीं, जो स्कूल में उल्टे काम का मतलब ये नहीं कि उल्टा काम ये होता है कि हमने स्कूल क्लास छोड़ के समोसे खाने चले गए, वो उल्टा काम नहीं होता, वो पर लेकिन अगर लंच के टाइम पे भी अगर आप साथ में समोसे खाने जा रहे हैं, दैट इज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस टू। पर उस शेयर्ड एक्सपीरियंस की वजह से आप नजदीक आते हैं कुछ लोगों के, और वो लोगों से आप बेसिकली अपने दिल का हाल बता सकते हैं, वो बातें जो आप कभी कभार अपनी फैमिली से भी नहीं कर सकते, आप दोस्तों के साथ कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों में जजमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जजमेंट होनी नहीं चाहिए, लेकिन होनी नहीं चाहिए, पर दोस्तों में कंपटीशन, जजमेंट, ऐसी चीजें, कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन के भाई अच्छे बुरे का वो नहीं है कि ये अच्छा बुरा होगा या नहीं होगा, नहीं, वो तो दोस्ती करने से पहले होना चाहिए था ना। आप बुरे दोस्त लोगों से क्यों दोस्ती कर रहे हैं? नहीं, देखो वही बुरे और अच्छे लोग की बात आ रही है ना, दोस्ती तो वहां होती है यहाँ पे आप कॉमन, कोई चीज आप में कॉमन होती है, बिल्कुल, राइट। हो सकता है आपकी आदतें एक जैसी हो सकता है कि आप दोनों एक ही चीज को, हाँ, मजाक एक ही जैसा हो, बिल्कुल, आपको उल्टी चीजें एक जैसे समझ में आती हैं, सब कुछ वो आप एक दूसरे को जज नहीं कर रहे। पर अगर आपके दोस्त अगर आपको जज कर रहे हैं, या फिर आपकी खुशी में खुश नहीं हो रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको लगे कि वो तो आपका उनकी वजह से आपको कोई बुरा हो रहा है आपके लिए, कोई वो आपके लिए जलन महसूस कर रहे हैं, या फिर वो कोई बहुत ही मुश्किल वक्त है उसमें अगर आपका साथ नहीं दे रहे, तो आपको थोड़ा सा पीछे हट के देखना पड़ेगा क्या ये वाकई में दोस्ती है कि नहीं है, और ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आपने उनसे दोस्ती की है तो इसका मतलब है कि वो अच्छे लोग हैं, या पर हो सकता है उसके साथ ही कोई प्रॉब्लम चल रही हो। बिल्कुल, आपको समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनकी तबीयत ही ऐसी कि वो बस हैं ही जले हुए, जले कुटे रहते हैं, उनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है, तो फिर ऐसे लोगों को फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि कैसे हैंडल करना चाहिए और कितना डिस्टेंस रखना। ये भी नहीं कि दोस्ती फौरन से छोड़ देनी चाहिए, नहीं, क्योंकि आपने इतने सालों से, या अगर सालों से ऐसे दोस्त हैं तो आप डिस्टेंस रख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा दूर हो जाए, टाइम दीजिए, जरूरी नहीं कि रोज उनके साथ हैंग आउट करें, पर दोस्ती तो नहीं खत्म करनी, क्योंकि दोस्त होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गई ना, ये दोस्ती जो हम जो बातें कर रहे हैं, ये मर्दों की दोस्ती है, ये लड़कों की दोस्ती है। नहीं, यहाँ पे लड़कियों की भी हो सकती है, लड़कियों की भी ठीक है। अब हम जॉब की बात कर रहे हैं, फिर हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल गए, अब सबसे बड़ी लड़कों की दोस्ती जो
इतनी गहरी होती है पाकिस्तान में, वो इसलिए क्योंकि वो बाहर जा सकते हैं, उनके ज्यादा शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है। हाँ, लेकिन लड़कियों को तो आजादी नहीं है बाहर जाने की। एग्जैक्टली तो उनके दोस्त कैसे उनके साथ रह सकते हैं? और वैसे भी अगर एक लड़की की शादी हो गई, फिर उसका पार्टनर डिसाइड करेगा कि वो किससे दोस्ती उसके करे, ससुराल वाले और ससुराल उसका- वाले और उसके हस्बैंड डिसाइड करेंगे कि वो किससे दोस्ती करे और किससे ना करे, किससे मिल सकती है, किससे नहीं मिल सकती है। तो मुझे तो लगता है और कि ज्यादातर चांसेस जो दोस्ती बनाने के हैं फिर वो यही है कि मोहल्ले के इर्द गिर्द के लोग या हस्बैंड की फैमिली के जो रिश्तेदार हो गए या या हस्बैंड के फ्रेंड है तो उसकी बीवी के हो गए, तो फिर या- बहुत ही लिमिटेड लोगों में से आपको चुनना पड़ता है अपने दोस्त। तो बेसिकली हमारा माशरा जो है ना, जो हम जो इतना हर वक्त रोना रोते रहते हैं दोस्ती दोस्ती का, तो हमारा माशरा तो हमें खुद ही नहीं इतनी लेवरेज देता, आजादी देता कि हम दोस्त बना सके ढंग से। नहीं, और तो ना हम सिर्फ हर बंदे को ये कहते हैं फलाना दोस्त अच्छा नहीं है, फलाना ये नहीं, हमने हर तरफ और इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हाँ, है। और जब आप कहते हैं कि भाई ये दोस्त अच्छा नहीं है, भाई किस कॉन्टेक्स्ट में? अगर आप सिर्फ कॉलेज की सिर्फ 8 घंटे की बात कर रहे हैं या फिर जॉब की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद तो फिर आपका लेन देन ही नहीं है उस बंदे से, या तो फिर आपके पास किस चीज के लिए फिर आप बोल रहे हाँ, हैं? वो आपके पास बहुत कम वो एविडेंस है कि वो बंदा आपके लिए अच्छा है या बुरा है, बिल्कुल। या आपका अच्छा चाहता है या बुरा चाहता है। अच्छा, हमारी इन सारी बातों का जो है ना, वो ये नहीं था कि आप दोस्ती ना करें या आप दोस्त ना बनाएं या दोस्ती नहीं हो सकती, दोस्ती होती है। इंसान लोगों के लिए के- दोस्ती करना सबसे नेचुरल काम है, बिल्कुल। बिकॉज हमारे शुरुआत से हमारे कहते हैं कि जब सबसे पहले जो देखा गया कि जैसे इंसान आपस में शुरू में एवोल्यूशनरी अगर देखा जाए तो जब वो इकट्ठे हुए तो दूसरे जानवरों से हम लोग इस तरह डिफरेंट थे कि एक एविडेंस मिला कि किसी की टांग टूट गई थी, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बेसिकली जो स्केलेटन मिला है या जो ढांचा मिला है, वो टांग ना सिर्फ टूटी हुई थी बल्कि वो ठीक हो गई थी और वो बंदा सरवाइव कर गया था। सही। अगर पुराने जमाने में देखा जाए किसी की टांग या कोई जख्मी होती तो ज्यादातर आप कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब लोगों की मेडिसिनल जो है, जो भी हाँ, पर जो लोगों की नेचुरल। देखभाल की वजह से ही वो बंदा रिकवर हो सका। अच्छा, तो वो लेकिन- दोस्ती नेचुरल है, हमारे लिए बॉन्डिंग दूसरों के साथ बहुत नेचुरल है। हाँ, दोस्ती बहुत जरूरी है। दोस्ती आप जितना मर्जी जो मर्जी कह लें, हाँ। आपको दोस्त आपकी लाइफ में होने चाहिए, चाहे फैमिली हो चाहे कजिन्स हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि लेकिन लेकिन दोस्ती वाला होना- रिश्ता होना चाहिए। दोस्ती वाला रिश्ता होना दोस्ती वाला रिश्ता ये होना चाहिए कि वो आपकी खुशी में खुश हो और गम में आपके साथ दे और आपको मतलब आपकी सपोर्ट हो, या और आप भी उनकी खुशी में खुश खुश हो। हो, आपकी खुशी, आप भी उसकी खुशी में खुश हो, और उसमें अगर उसको कोई परेशानी है तो हो उसको तो पता आप हो पे- कि वो आप पे डिपेंड कर सकता है, आप पे इन्हिसार कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूं कीजिए कि आप भी शुरू से शुरुआत कीजिए और अपने आसपास देखिए कि भाई आपके कितने दोस्त हैं, कितने दोस्तों को आपने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, उन पे थोड़ी सी तवज्जो दें। और दोस्तों के साथ रिश्ते किस किस्म के हैं, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से है या अच्छी बातों की वजह से, तालीम या विजडम की बातें करते हैं इसलिए है, क्या लाइक क्यों दोस्त हैं जो क्यों आपकी जिंदगी आपके में है, पास वो क्यों मतलब है? जो आपने एक अच्छा टाइम उनके साथ गुजारा हुआ है, क्यों गुजारा था, Yeah. और मजीद गुजार भी सकते हैं। और ना सिर्फ ये, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो दोस्ती करना जो एडल्टहुड में जब बड़े होकर जो है वो सबसे मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, तो मैं समझती हम हूँ। आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे दोस्त बनाए जा सकते हैं और क्या करना चाहिए, बिकॉज ये सबसे मुश्किल काम है जब हम लोग इस मकाम पे पहुंच जाते हैं। पर अगर आपके पास कोई टिप्स हैं तो प्लीज हमसे शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए रहिए हमारे साथ और इसी तरह हम बातें करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। बाय।